श्रद्धालु बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, आज से करीब 5 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव थे, उस समय चुनाव के परिणाम तो अपने पक्ष में नहीं रहे, हम हार गए थे। उस हार के बाद सब लोग छोड़ गए थे कि मानो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन 10 दिनों के अंदर रतन देवासी जी हम सब के बीच आए और कहा कि मेरे लिए हार और जीत मायने नहीं रखती है, मैं आपके बीच में था और आपके बीच में रहूंगा। उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि 2 बार हार की टिकट कट जाएगी। कटी टिकट? कटी क्या? फिर कहा था कि ये तो भीनमाल से चुनाव लड़ेंगे, लड़े भीनमाल से। फिर कहा ये बीजेपी में जाएंगे, गए बीजेपी में। फिर कहा कि ओडा राम जी को सिरे से नहीं दे गए, रतन जी को सिरे से दे गए। ओडा राम जी को भी मिल गया, यहाँ से रतन जी को भी मिल गया। उन्होंने पूरे प्रयास किए कि रतन जी चुनाव कैसे हारे। उन्होंने 2 जातियों को लड़ने का प्रयास किया है। लेकिन साथियों, आज मैं देख रहा था, हम लोग गाड़ी में चर्चा कर रहे थे, आज देवासी समाज के लोगों की फर्जी आईडी बना रही है फेसबुक पे। इनके सोशल मीडिया तेज, आपको पता ही है, राहुल गांधी की वीडियो एडिट करते हैं। तो ये यहाँ तो बहुत छोटी बात है, देवासी समाज के लड़कों की फर्जी आईडी बना के कहते हैं कि सुखराम कृष्ण को हराओ। कि मतलब इन दोनों जातियों को कैसे लड़ाया जाए। हमने उन आईडी की प्रत्येक हमने चेक किया, बिल्कुल झूठी और फर्जी आईडी बना के और 2 जातियों को लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं विधायक साहब से निवेदन कर रहा हूँ, विधायक साहब, आप चाहे चुनाव जीतो नहीं जीतो वो तो अलग बात है, लेकिन इस सांप्रदायिक मार्ग को खराब करने का प्रयास मत करो। इतनी आपको जीत की भूख है तो आप 2 बार जीत गए और आपको जीतो, आपके मुद्दों पे जीतो, आपने काम क्या करा है उस पर जीतो। आप लोगों को बताओ कि मैंने क्या काम किया। आप 10 साल विधायक रहे, आपके पास कुछ तो मुद्दे होंगे। जो आदमी 10 साल हारा हुआ है उसके पास 1000 मुद्दे हैं। आप जीते हुए आपके पास एक मुद्दा बता के आप बताओ कि मैंने ये काम किया है। साथियों, मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ। मैं 2013 के अंदर भीमा कॉलेज के अध्यक्ष बना था। मेरे परिवार भी बीजेपी में थे। जब मैं एनएसपी से चुनाव लड़ा, ये हमारे ओम जी ढाका बेटे हमारे एनएसपी जिलाध्यक्ष थे, हम सब लोग साथ रहते थे। तो मैंने एनएसपी से चुनाव लड़ा उस समय। तो रतन जी का फोन आया मेरे पास चुनाव 1 दिन पहले कि तो कहाँ है, मैं तेरे से मिलना चाह रहा हूँ। तो मैं उस समय ये अपने एलएम चौराहे के पास एक कोई फोरम है, उससे वहां जाकर मिला। मैंने कहा साहब अकेला आदमी हूँ, घर वाले तो कोई साथ है नहीं आपके। तो रतन जी ने कहा कि मैं वोटों की राजनीति करता ही नहीं हूँ, तेरे दिल में मैं हूं तो मेरे दिल में तू है। वोट मिले कि नहीं मिले, लेकिन तो मेरे साथ है, उसको मैं साथ लेके चलूंगा। उस दौरान उस 5-7 साल तक लोगों ने बहुत प्रयास किए कि साहब इसके कोई घरवाले साथ नहीं है। रतन जी का घरवाले तो साथ है कि नहीं है पता नहीं, मेरे ही नहीं होंगे, लेकिन ये मेरे साथ है तो मैं इसके साथ हूँ। मैं वादी का पता हूँ, मैं हार और जीत की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। आज बड़ी संख्या के अंदर SC ST भील मेवा समाज के लोग मौजूद है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ आपको, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को संविधान दिया है, उस वजह से आज हम लोग राजनीति कर रहे हैं। अपन यदि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जिंदा है तो बाबा साहब की वजह से जिंदा है। ये नए अंग्रेज RSS और बीजेपी के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। साथियों, ये आपके बीच के अंदर हाथी भेजेंगे, घोड़े भेजेंगे, अलग अलग आदमी भेजेंगे, आपकी सामाजिक एकता को तोड़ने का प्रयास करेंगे, आपकी ताकत को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको एक रहना है और कांग्रेस पार्टी को जिता के सरकार बनानी है। यदि कांग्रेस पार्टी रही तो अपन लोग रहेंगे, नहीं तो ये नए अंग्रेज, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये संविधान को खत्म करने पे लगे हुए। और आप अलग कैसे हो, आपके वोटों में बंटवारा कैसे हो और आपकी ताकत, आपकी सामाजिक एकता कमजोर कैसे हो, इसमें ये लोग लगे हुए हैं। इस बात को हमको ध्यान रखते हुए रतन देवासी जैसा नेता, आज मैं जयपुर दिल्ली घूमता हूँ, लोग कहते कहां से और तुम, मैंने कहा रानीवाड़ा से हूँ। यार रतन देवासी जैसा नेता आ रहा, तुम्हें कहीं कि तुम्हारे क्षेत्र के लोगों में कमजोरी है। और मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि रतन देवासी का हारना और रानीवाड़ा का 50 साल पीछे जाना, आप इस बात को नोट कर लेना। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जिले की लड़ाई थी अपनी। कुछ लोगों ने कहा कि मैं सांतोर में रहना, ठीक बात है सांतोर में रहो। कुछ लोगों ने कहा कि हमें जालौर में रहना, ठीक बात है जालौर में रहो। साथियों, मैं एक वादा करता हूँ आपसे, यदि इस जगह रतन देवासी विधायक होते और उनके हाथ में कलम होती तो सांचौर वाले सांचौर में, जालौर वाले जालौर में रहते और सारी चीज जो मन में जो चाहता उसका काम होता। इतनी अपने नेता में भरोसा है। साथियों, आप अपनी ज्यादा संख्या के अंदर आए। साहब ने तो कहा कि बहुत कम लोग आना, क्योंकि बार बार परेशान होते हैं, साधनों से आने से कुछ नहीं होता है, अपने को चुनाव में मजबूत काम करना है। फिर भी आप इतनी बड़ी कम बुला पे बहुत भारी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।